चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 था, तो चैनल 1 था। 5वां पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला से चौथा पार्ट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। 5वां पार्ट था, पहला पार्ट देख रहे हैं हम लोग। आर रिलेशन आर इक्वल टू एस टोमा वाई, एस एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। मतलब क्या है, एस और वाई जो है वो सेम प्लेस पे वर्क करता है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है एस और वाई के बीच में, ठीक है। तो फिर इसका ये मतलब होगा कि एस जो होगा वो सेम प्लेस, एस एंड एस वर्क एट सेम प्लेस बोल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ना कि राम जो होगा वो राम ते ही ऑफिस में काम करता है, ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि तो ये आदमी मान लीजिए आपका नाम है मुरली, तो मुरली मनोहर आपका नाम है, तो मुरली मनोहर जो है वो मुरली मनोहर के ऑफिस में ही काम करता है, ठीक है। तो ये आदमी खुद तो ही ऑफिस में काम कर सकता है ना, हाँ कर सकता है। तो एस एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, अगर वाई तो यहाँ पे भी हम लोग एस रख दें तो एस एंड एस वर्क एट सेम प्लेस। तो ये आदमी खुद ही ऑफिस में काम कर रहा है, इसका यही मतलब होता। तो ये पॉसिबल तो है ना, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आदमी खुद ही ऑफिस में काम कर रहा हो, तो ये पॉसिबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एस तो एस बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एस तो एस जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका ये मतलब आर जो आर इज रिफ्लेक्टिव, आर जो है रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। क्या है, क्यों है, क्योंकि आपने समझा कि एस जो है वो एस से ही ऑफिस में काम कर रहा है। एस एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो एस जो है, एस राम जो है और राम एंड राम वर्क एट सेम प्लेस, तो एक ही राम है, वो खुद ही ऑफिस में काम क्यों नहीं कर सकता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि अदर एस टोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, एस एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, इसका यही मतलब हुआ। एंड वाई टोमा एस बिलोंग्स टू आर है, इसका क्या मतलब हुआ, वाई एंड एस वर्क एट सेम प्लेस, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इस एस तो वाई का मतलब हुआ एस एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और वाई तो एस का मतलब हुआ वाई तो एस वर्क एट सेम प्लेस, ये हमारे पास हो गया। तो ये अगर एस तो वाई सेम प्लेस पे है, वाई तो एस सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए मान लीजिए राम और श्याम एक ऑफिस में काम करता है, तो राम जो है वो श्याम के ऑफिस में काम करता है, इसका ये मतलब श्याम जो है वो भी राम के ऑफिस में काम करता है। मतलब दोनों एम्प्लॉय ही है, ऐसा नहीं है कि ये मालिक है ये एम्प्लॉय है, दोनों एम्प्लॉय है। तो राम श्याम के साथ काम करता है, तो इसका ये मतलब है ना कि श्याम भी राम के साथ काम करता है, ये दोनों तो एक ही ऑफिस में है। अगर राम मान लिया राम इन्फोसिस में है तो श्याम भी इन्फोसिस में है, राम टीसीएस में है तो ये भी टीसीएस में है। अगर राम मान लो राम एप्पल में काम कर रहा है तो ये भी एप्पल में काम कर रहा है, तो दोनों एप्पल में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग बोले हैं कि राम जो है, राम और श्याम एप्पल में काम करता है, इसका ये भी मतलब तो है कि श्याम और राम भी एप्पल में काम करता है, क्योंकि हम लोग उल्टा भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है, एस जो है वो वाई के साथ काम करता है, इसका ये भी तो मतलब है कि वाई जो है वो एस के साथ काम करता है, यही मतलब हुआ ना। तो ये दोनों पॉसिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर जो है इज सिमेट्रिक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब तीसरा पार्ट, जब एस तोमा वाई, ठीक है, और वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब क्या है, एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए इस दोनों में ये दोनों सेम है, मतलब ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, टी एस एंड वाई वर्क टुगेदर, ठीक है, और वाई एंड जेड वर्क टुगेदर, इसका यही मतलब हुआ। देखिए एस और वाई जो है वो साथ काम करता है, और वाई और जेड साथ काम करता है, तो इसका ये मतलब ये तीनों एक ही ऑफिस में है। तो देखिए वाई दोनों में प्रेजेंट है, वाई जो है वो एस के साथ भी काम कर रहा है और जेड के साथ भी काम कर रहा है, वाई जो है वो जेड के साथ भी काम कर रहा है और एस के साथ भी काम कर रहा है, मतलब तीनों एक साथ है। तो हम लोग बोल सकते हैं एस और जेड भी किसी ना किसी दिन, तीनों जब एक ही ऑफिस में, तो किसी ना किसी दिन एस और जेड भी एक साथ तभी काम कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, कर सकता है, क्योंकि एक ही ऑफिस में काम करता है, धीरे धीरे दोनों जरूरत पड़ता है। जैसे जो वहाँ पे जेड भी प्रेजेंट है और एस भी प्रेजेंट है, आज वाई जेड के साथ भी काम कर रहा है और एस के साथ भी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा भी बाद में हो सकता है कि एस और जेड अकेले ही दोनों अपना काम कर ले, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, तो तीनों एक ही ऑफिस में प्रेजेंट है, इसका तो यही मतलब हुआ। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं एस तोमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होगा, आर ए ट्रांजिटिव,
ये आर जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों हम लोग बोल सकते हैं। तो पांचवा था, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। पांचवा था दूसरा पार्ट। ठीक है, आर इक्वल टू एस तोमा वाई, एस और वाई में रिलेशन ये है कि एस एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। इसका ये मतलब है कि एस जो है वो सेम लोकेलिटी में रहता है जिसमें वाई भी रहता है। तो ठीक है, तो इसमें अगर वाई की जगह पे हम लोग एस डाल दें तो एस एंड एस लिव इन सेम लोकेलिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एस जो है वो एस थे जिसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राम, तो राम जो है वो राम जिस लोकेलिटी में रहता है उसी लोकेलिटी में रहता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन है वो ये बोल रहा है कि राम जो है वो उसी लोकेलिटी में रहता है जिस लोकेलिटी में राम रहता है। ठीक है, तो ये वो अपने खुद से ही अपने खुद से ही लोकेलिटी में तो वो रहेगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो आप तो उस रेंज में आते हैं ना। ठीक है, आप तो आपके बारे में तो और बोल रहा है, तो आप जो है आपका मान लीजिए नाम हम ले देते हैं राम, तो राम जो है वो उसी लोकेलिटी में रहता है जिस लोकेलिटी में राम रहता है। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आप ये बताइए। एस जो है वो उसी लोकेलिटी में रहता है जिसमें एस रहता है, तो वो थुत्ते ही लोकेलिटी में तो रहेगा ना, थुत्ता ही लोकेलिटी है ना उसका, तो उसमें वो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा, आप बताइए। थुत्ते ही लोकेलिटी में वो प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दी एस तोमा एस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यदि वो थुत्ते ही लोकेलिटी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, उसके बाद एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, एस एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, तो वाई तोमा एस बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, यदि वाई एंड एस बिलोंग टू सेम लोकेलिटी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि राम एंड श्याम सेम जगह पे रहता है। इसका ये भी तो मतलब हो गया कि श्याम एंड राम सेम जगह पे रहता है। दोनों मान लो ओबेरॉय में रहता है, ओबेरॉय होटल में रहता है, राम एंड श्याम दोनों ओबेरॉय होटल में रहता है। तो इसका ये भी तो मतलब हो गया कि श्याम और राम दोनों ओबेरॉय में है। अगर राम श्याम के साथ है, इसका ये भी मतलब है कि श्याम राम के साथ है। ठीक है, दोनों तो एक साथ है, दोनों एक साथ यहाँ है, ये दोनों प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोले कि राम श्याम के साथ है, तो बोले श्याम राम के साथ है, दोनों तो सही है, श्याम राम के साथ है और राम श्याम के साथ, दोनों पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, हम लोग ले सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटी, तो दोनों पॉसिबिलिटी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई तोमा एस बिलोंग्स टू आर, इसका ये मतलब हो गया आर इज सिमेट्रिक, बोल सकते हैं सिमेट्रिक है, आर जो हमारा है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, थर्ड पार्ट लेट कर लेते हैं हम लोग। अगर एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, फिर वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अगर एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका क्या मतलब है, एस एंड वाई सेम लोकेलिटी में है, और इसका ये मतलब है वाई एंड जेड सेम लोकेलिटी में है। तो इसमें भी देखो वाई जो है वो जेड के साथ भी रहता है और एस के साथ भी रहता है, मतलब ये तीनों सेम लोकेलिटी में है, सेम लोकेलिटी में है। तो एस एंड वाई सेम लोकेलिटी में है और वाई एंड जेड सेम लोकेलिटी में है, तो ये जो वाई बीच का जो तरी है वो इस दोनों को जोड़ता है। तो एस और वाई सेम लोकेलिटी में है और वाई एंड जेड भी सेम लोकेलिटी में है, मतलब वाई और जेड यहाँ वाई मतलब एस और जेड भी सेम लोकेलिटी में होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों तो तीनों मतलब एक साथ ही रहता है, एस एंड वाई एक साथ और वाई एंड जेड एक साथ, मतलब तीनों एक ही लोकेलिटी में है, इससे हमें ये पता चलता है। तो हम बोल सकते हैं एस तोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर जो इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव है, तीनों एक ही लोकेलिटी में रह रहा है, तो एस तोमा जेड बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, तोमा ट्रांजिटिव, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, दूसरा पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था सी पार्ट, थर्ड पार्ट सी पार्ट। आर इक्वल टू एस तोमा वाई, एस और वाई में रिलेशन दिया है, एस इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एस जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से। तो अब हम लोग ये देखिए, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव चलते हैं तो एस तोमा एस मतलब क्या, इसका ये मतलब है एस इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एस, मतलब एस जो है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल है।
एस जो है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो ये पॉसिबल होता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो आदमी खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं होता, हम लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं ना। मान लीजिए तुम्हारा नाम राम है, तो राम जो है वो श्याम से 7 सेंटीमीटर छोटा है या 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो दूसरे से कंपेयर करें, खुद से थोड़ी कंपेयर करना होती। राम जो है वो राम से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना होता। राम तो हाइट मान लीजिए 5 फीट 8 इंच है, तो इसका भी 5 फीट 8 ही इंच होता ना, तो बड़ा कैसे हो गया 7 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दी एस कॉमा एस डजन बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई आदमी खुद से ही बड़ा नहीं हो, खुद से ही बड़ा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। आप सिमेट्रिक देख लेते हैं, तो अगर एस कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो वाई कॉमा एस बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा पता कर लेते हैं। देखिए अगर एस जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, लेकिन अगर हम लोग देखें वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा एस से, नहीं, वाई तो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना एस से। तो यहाँ लिखा क्या है, एस इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एस जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक है, अगर हम लोग वाई देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एस जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो इसका ये मतलब हुआ वाई के टर्म में अगर हम लोग देते हैं तो वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है किससे, एस से। ठीक है, तो ये तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाई जो है वो एस से 7 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुआ, एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई तोमा एस डजंट बिलोंग्स टू आर। तो वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर छोटा है, पर एस जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। ठीक है, तो हम लोग नहीं ले सकते हैं ट्रांसलेशन में, तो हम लोग बोलते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तीसरा पार्ट लेट कर लेते हैं, एस तोमा वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एस टोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका ये मतलब है एस इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई तोमा जेड का होगा वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। देखिए इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग ये क्यों ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ फंक्शन में वही दिया हुआ था, इस तरह हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए एस तो वाई मतलब क्या, एस इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई तो जेड मतलब क्या, वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो अब अगर हम लोग एस और जेड में कंपेयर करें तो एस इज 14 सेंटीमीटर, तो 7 + 7। ठीक है, तो एस जो है वो 7 वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो टोटल बड़ा कितना हो गया, 7 + 7 14। एस इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। एस और जेड में अगर हम लोग देते हैं तो 7 + 7 14 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है, पर बड़ा कितना होना चाहिए, ये दोनों में, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये 7 सेंटीमीटर है बड़ा है, तो एस इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड होना ये चाहिए, पर है ये। ठीक है, तो ये नहीं है ये। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं एस टोमाटर डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि अगर ये होता तो हम लोग बोलते, पर ये नहीं है, ये अगर होता तो ये फिर ये बिलोंग करता, पर ये नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें आर में तो यही बोला है कि एस इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का तो कहीं बात ही नहीं हुआ है आर में, रिलेशन में तो हमेशा 7 सेंटीमीटर का ही बात हुआ ना, तो यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका ये मतलब है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, आर जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 था, पहला था, 5वें था डी पार्ट, आर इक्वल टू एस तोमा वाई, एस इज वाइफ ऑफ वाई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एस तोमा एस बिलोंग्स टू आर, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, इसका क्या मतलब है, एस इज वाइफ ऑफ एस, तो ये आदमी खुद का ही वाइफ कैसे हो सकती है, हो सकता है, ये पॉसिबल है। एस कांट बी वाइफ ऑफ इज सेल्फ, एस जो होता खुद का ही वाइफ थोड़ी ना हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई तो जाके हम लोग एस लिखते हैं, तो एस इज द वाइफ ऑफ एस, ये पॉसिबल है। तो राम जो है राम का ही वाइफ है, सीता जो है वो सीता की ही वाइफ है, ये नहीं ना, सीता तो राम की वाइफ है ना, सीता की वाइफ थोड़ी ना हो जाएगी।
ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग सिमेट्रिसिटी पे देते हैं, तो लेट एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, एस इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो वाई तोमा एस बिलोंग्स टू आर है या नहीं, इसका क्या मतलब है, वाई इज वाइफ ऑफ एस। ठीक है, तो देखिए एस इज वाइफ ऑफ वाई, एस जो है वो वाई की वाइफ है। ठीक है, तो वाई जो है वो एस का वाइफ थोड़ी ना होता, ये तो वाई जो होता, वाई इज हस्बैंड ऑफ एस। ठीक है, वाई जो है वो हस्बैंड है, एस जो है वो वाइफ है, तो यहाँ पे वाई तो हस्बैंड हुआ ना, तो वाई इज वाइफ ऑफ एस, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही है, एस इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है वाई जो है वो एस का हस्बैंड है, क्योंकि वाई देखिए एस जो है वो वाइफ है, तो वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ ना, तो वाई वाइफ कैसे बोल सकते हैं, वाई इज वाइफ ऑफ एस, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये कंसिडरेशन में नहीं है। इसका ये मतलब हो गया आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा पार्ट। ठीक है, लेट एस तोमा वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर। फिर इसका क्या मतलब है, एस एंड वाई, मतलब क्या, एस एंड वाई, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एस इज वाइफ ऑफ वाई, ये हम लोग इससे बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं वाई इज वाइफ ऑफ जेड बोल सकते हैं। तो इस दोनों से क्या मतलब हम लोग निकालेंगे, तो एस जो है वो वाइफ है वाई थी, और वाई जो है वो वाइफ है जेड थी। ठीक है, तो एस जो है वो वाई थी वाइफ है, ठीक है, और वाई जो है वो जेड थी वाइफ है। तो इससे हम लोग ये थोड़ी ना इंक्लूड कर सकते हैं एस इज वाइफ ऑफ जेड, ये हम लोग पता लगा सकते हैं, एस जो है वो वाई की वाइफ है, वाई जो है वो जेड की वाइफ है, तो इसका ये पता थोड़ी ना लगा सकते हैं एस जो है वो जेड की वाइफ है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो क्लू है तो ये बता सकते हैं। देखिए भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर श्योरिटी नहीं है भाई, कुछ पता नहीं ना है हमें, तो ऐसा वैल्यू दिया है नहीं दिया है, तो इसका मतलब एस तोमा जेड डजंट बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग करता, मतलब क्या, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है मतलब क्या हुआ, आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, आर ना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन था, 5वें था ई पार्ट, आर हमें रिलेशन दिया है एस तोमा वाई, एस इज फादर ऑफ वाई, हमें ये दिया है एस जो है वो वाई का फादर है। ठीक है, तो हम लोग अब जब रिफ्लेक्सिव चेक करें तो हम लोग क्या करते हैं, एस तोमा एस बिलोंग्स टू आर, ये चेक करते हैं, मतलब क्या है, एस इज फादर ऑफ वाई की जगह पे एस आ जाएगा, मतलब क्या है, एस इज फादर ऑफ एस, एस जो है वो एस का फादर है, ये पॉसिबल है। राम जो है वो राम का ही फादर है, राम खुद का ही बाप थोड़ी ना हो सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं बताइए आप, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राम खुद के ही फादर थोड़ी ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, राम के फादर मान लो होंगे तो ये जन्नत होंगे, राजा जन्नत होंगे तो भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग राम जो है उसका फादर मान लो श्याम है, तो राम के फादर तो श्याम होंगे, राम खुद का ही फादर थोड़ी ना हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। राम तो ये आदमी खुद का ही फादर, जैसे मान लीजिए आपका नाम मान लेते हैं हम एस है, तो एस खुद का ही फादर थोड़ी ना हो जाएगा, एस तो इन तो ही फादर होगा जिसका नाम वाई होगा। ठीक है, तो एस खुद का ही फादर तो हो नहीं सकता है, मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इससे ये पता चल गया है। दूसरा, लेट एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका ये मतलब है एस इज फादर ऑफ वाई, फिर वाई तोमा एस बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, वाई इज फादर ऑफ एस। आप बताओ कि एस जो है वो वाई का फादर है, बहुत अच्छी बात, फिर ये क्या लिखती है, वाई इज फादर ऑफ एस, ये नहीं ना होता, वाई इज सन ऑफ एस, ये होना चाहिए ना, एस जो है वो वाई के फादर है, तो वाई क्या होगा, वाई सन होगा, वाई इज सन ऑफ एस, एस फादर है तो वाई तो सन हुआ ना उनका, एस इज फादर ऑफ वाई, मतलब क्या, एस जो है वो फादर है वाई का, तो वाई क्या है, वाई जो है वो सन है एस का, इसका ये मतलब है वाई जो है वो सन है एस का, ये हुआ या नहीं हुआ आप बताओ, यही हो गया। ठीक है, तो वाई कांट बी फादर, वाई इसका फादर थोड़ी ना होगा, वाई जो होगा वो तो सन हो जाएगा, तो आर इज नॉट, ये हम लोग नहीं बोलो, आर इज नॉट सिमेट्रिक,
आर सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं। तो लेट एस तोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई तोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो इससे हमें पता लगाना है एस तोमा जेड जो है वो बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो एस तोमा जेड बिलोंग्स टू आर तो क्या मतलब हुआ, एस तोमा जेड बिलोंग्स टू आर तो ये मतलब हुआ एस इज फादर ऑफ वाई। बहुत अच्छी बात। उसके बाद ये वाई तोमा जेड तो क्या मतलब वाई इज फादर ऑफ जेड। तो अब हमें जेड और एस में रिलेशन निकालना है। तो एस जो है वो वाई का फादर है, फिर वाई जो है वो जेड का फादर है। तो एस और जेड में क्या रिलेशन होगा, ये होना ये चाहिए कि एस इज फादर ऑफ जेड, होना ये चाहिए, ठीक है। पर ये होता नहीं, एस इज फादर ऑफ जेड, एस इज फादर ऑफ जेड होना ये चाहिए, पर ये होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए एस जो है वो वाई का फादर है, जेड का फादर थोड़ी ना है। एस इज फादर ऑफ जेड होना ये चाहिए, पर होता क्या, एस इज फादर ऑफ वाई होता तो ये। फिर वाई जो है वो जेड का फादर है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये होता एस इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड। होना ये क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फंक्शन में रिलेशन में ये दिया एस इज फादर ऑफ जेड, तो रिलेशन यही फॉलो होना चाहिए। तो ये फॉलो नहीं होता, एस इज फादर ऑफ जेड फॉलो नहीं होता, एस इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड ये फॉलो होगा। एस जो है वो ग्रैंड फादर है, क्यों, क्योंकि दो रिलेशन है। एस जो है वो वाई का फादर है, फिर वाई जो है वो जेड का फादर है, ठीक है। आपके दादाजी हैं जो हैं वो आपके पिताजी के पिताजी हैं, पर आपके पिताजी जो हैं वो आपके पिताजी हैं, यहाँ यही चल रहा है। एस जो है वो एस देखो जेड के फादर है वाई और वाई के फादर है एस, ठीक है। तो एस और जेड में क्या हुआ रिलेशन, ग्रैंड फादर हुए ना, एस ग्रैंड फादर हुए जेड थे, तो वही हो गया। मतलब क्या, एस बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसका ये मतलब है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तो ना ही आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ना आर रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।